हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर समझने से पहले आपको समझना होगा कि नंबर्स कौन कौन से होते, कितने टाइप्स के होते। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्या है नंबर्स, देखिए कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जहाँ तक आप नंबर बोल सके, मतलब कि लाख, करोड़, अरब, खरब, जहाँ तक आप इनफाइनाइट, ये साइन किसका है? इनफाइनाइट नंबर्स का है। मतलब आप जहाँ तक नंबर्स को काउंट कर सकते और उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर बोलेंगे। दूसरा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, आपका ज़ीरो ऐड हो जाता है। मतलब इसमें आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से 1 2 3 4 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो। तो होल नंबर्स में बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, और इनफाइनाइट नंबर तक जब तक आप काउंट करोगे तब तक होल नंबर चलता रहेगा। फिर थर्ड आता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब कि +1 +2 3 4, जितने भी प्लस वाले नंबर होते उन सबको पॉजिटिव नंबर्स बोलते। फिर फोर्थ आता है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव मतलब जो माइनस में नंबर्स होते, जैसे -1 -2 -3 -4। माइनस में आपको नंबर्स कहाँ देखने मिलेंगे? जैसे आप कभी मॉल वगैरह में जाते तो आपको बेसमेंट भी मिलता है, वहाँ पे कार पार्किंग होती है। तो आप जब भी कभी अगर लिफ्ट में गए होंगे ना मॉल के, तो उसके लिफ्ट के बटन्स में होता है नंबर। अगर आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना है तो आपको सारे प्लस के नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5। बट अगर आपको नीचे जाना है, मतलब ग्राउंड से भी नीचे अगर 1 2 फ्लोर बना हुआ है, तो आपको वो नंबर माइनस में मिलेंगे, -1 -2। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर होता है। आप कश्मीर साइड चले जाइए या फिर ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाइए जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब बात आई इंटीजर क्या होता है। नंबर्स तो आपने देख लिए क्या होते, बट इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें सारे सेट ऑफ नंबर आए, मतलब उसमें नेचुरल नंबर भी होगा फर्स्ट, उसमें होल नंबर भी आपका आ गया ज़ीरो, मतलब उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए। तो इन सबको मिला के जो कलेक्शन बनता है, जो ग्रुप बनता है, वो आपका इंटीजर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एक नंबर लाइन बनाई है। क्या? नंबर लाइन। मैंने यहाँ पर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन खींची है। बीच में हमारा क्या है? ज़ीरो है। मतलब ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ज़ीरो। तो ज़ीरो के जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से हम लोग नंबर लिखेंगे, और राइट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट साइड लिखेंगे हम 1 2 3 4, और लेफ़्ट साइड हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है। और यहाँ अगर अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, तो सारे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4, जैसा मैंने आपको लिफ्ट का एग्जांपल बताया ना वैसे। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको सारे निगेटिव नंबर नीचे मिलेंगे, मतलब कि डाउनवर्ड। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, नंबर लाइन में अगर आप राइट साइड जाते हो तो वो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। बीच में इसको पार्टीशन में ज़ीरो रहेगा, मतलब दो पार्ट करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर का। तो राइट साइड सारे पॉजिटिव रहेंगे और लेफ़्ट साइड हमेशा नेगेटिव नंबर रहेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप ऊपर जाएंगे अप साइड तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और अगर आप नीचे जाएंगे डाउनवर्ड तो आपको सारे माइनस में, मतलब नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है। आपको ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे जिसमें कि आपको ऐसे साइंस लगाने बोलेंगे, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन। तो क्या है इसका आप एक रूल समझ लीजिए। माइनस में क्या होता है ना, देखिए माइनस में अगर आपको -3 और -2 दिया है,
और वो लोग बोल रहे हैं कि बताओ इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो आप क्या सोचोगे कि इसमें से 2 और 3 में आप कंपेयर करोगे, 3 बड़ा है तो मैं इस तरफ कर देता हूँ साइन, बट दिस इज़ रॉन्ग। माइनस में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा बड़ा नंबर होता है। मतलब कि यहाँ पे ये साइन 2 के -2 इज़ ग्रेटर देन -3। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखिए आप नंबर लाइन में देखिए, यहाँ क्या है -2 है और यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो अगर आप प्लस वाले की तरफ से आएंगे, प्लस वाले की तरफ से मतलब कि 0 की तरफ से, तो आपको सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले -2 आएगा, उसके बाद -3 आएगा। मतलब इस तरफ से अगर आएंगे तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, -2, और इससे छोटा नंबर -3 होगा। इसीलिए यहाँ पर -2 बड़ा है और -3 छोटा है, क्योंकि ये 0 के पास में है, ये ज़्यादा 0 के पास में है ये नंबर। अगर आपको बोले कि -1 बड़ा है या -4, तो ऑब्वियसली -1 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा, ठीक है। उसके देखिए उसके बाद क्या है, अगर दोनों नंबर प्लस में होते, +3 और +2, तो ऑब्वियसली आपका +3 ही बड़ा होगा, ठीक है। अगर एक साइड 0 है और एक साइड +2 है तो ऑब्वियसली प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एक तरफ 0 है और एक तरफ माइनस है, तो ये देखिए ये 0 है और ये -2 है, तो इन दोनों में से बड़ा हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि जब हम माइनस में जाते हैं तो वो 0 से भी कम माना जाता है। जैसे हम आइस का होता है, जब बर्फ़ जमता है तो वो -डिग्री में होता है ना, उसी तरीके से तो वो 0 से भी कम टेम्परेचर पे आइस फ्रीज़ होती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो बोलते हैं वो। तो 0 और -2 में ऑब्वियसली 0 बड़ा होगा। उसके बाद -5 और -2, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा। इसमें आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर माइनस में 2 नंबर दिए हैं तो आपको हमेशा जो छोटा नंबर होगा माइनस में उसे बड़ा करना है, उसे उसकी तरफ आपको निशान लगाना है। आप अगर ये एक बात ध्यान रख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपके बुक में तो नहीं दिया हुआ है बट मैंने एक दिया है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते आपको कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखा है, इसमें माइनस और प्लस और 0 सब नंबर दिए हुए आपको, तो आप कैसे करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमको पता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। तो अभी देखिए इसमें माइनस दिया है, -3, 2, 0, -1, 4, -6। तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, इसमें सबसे छोटा नंबर पहले बात तो माइनस में होगा, जो भी छोटा नंबर होगा, और उसमें भी सबसे छोटा कौन सा होगा, जैसा कि मैंने बताया माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो क्या है यहाँ पर आएगा -6। क्या आंसर आएगा, पहले -6 सबसे छोटा नंबर है। जैसे कि आप नंबर लाइन में अगर यहाँ देखते, यहाँ पे आगे अगर -5 -6 भी होता तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -6। वही मैंने यहाँ पर लिखा है -6। उसके बाद क्या आता है -3, तो उसके बाद आया है अपना -3, उसके बाद -1, उसके बाद 0, और उसके बाद जो प्लस नंबर्स होते वो ऐसे ही चलते, मतलब जो छोटा है फिर उसके बाद बड़ा, बड़ा, ऐसा। तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब कि ऐसे ऐसे भी आप मार्क कर सकते हैं। मतलब -6 इज़ लेस देन -3, -3 इज़ लेस देन -1, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं हम लोग। और इसके अपोजिट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर तो प्लस में ही होगा, जो भी प्लस में होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो प्लस वाला नंबर सबसे बड़ा क्या है, इसमें 4 है, तो उसके बाद 2 है, उसके बाद 0, फिर उसके बाद में माइनस में नंबर आ जाते हैं, -1, -3, -6। तो आप इसे ऐसे 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 इज़ ग्रेटर देन -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -3 एंड -3 इज़ ग्रेटर देन -6। ठीक है, ये तो आपको हो गया। अब एक रूल और है नया कि अगर आपको सम करने दिया हो इंटीजर, सम मतलब एडिशन, सम मतलब एडिशन, 2 इंटीजर्स आपको दिए। अब इंटीजर्स कोई भी हो सकते, माइनस प्लस हो सकते, 0 हो सकते,
मैंने बताया ना, इंटीजर मतलब कि सारे नंबर का कलेक्शन, फिर उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, काउंटिंग नंबर सब आ जाते। तो आपको किसी का भी एडिशन वो पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट अगर हम लोग ले एग्जाम्पल के थ्रू, तो क्या है यहाँ पर, पहला नंबर है +4 और दूसरा नंबर भी +3, दोनों नंबर प्लस वाले हैं, ठीक है। अब इनको प्लस करने को कहा गया, इसका एडिशन या इसका सम करने को कहा गया। तो सिंपली ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इनका एडिशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगी, मतलब +7। ये तो ठीक है, ये इजी है। लेकिन अगर क्या हो, अगर एक नंबर हमको माइनस में दिया गया है और दूसरा नंबर हमको वो भी माइनस में दिया गया और इन दोनों को कहा गया है ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे? सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, माइनस माइनस को प्लस किया जाता है, तो आप 3 और 2 को प्लस करके यहाँ 5 लिख देंगे और साइन आपको यहाँ पर माइनस की ही लगानी पड़ेगी क्योंकि दोनों में माइनस का ही साइन है। इसको आप ऐसे, और माइनस का मतलब आप ऐसा समझिए कि मुझे पैसे किसी को देने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ए से लेने हैं 4 रुपीज़ और बी से लेने हैं 3 रुपीज़, तो मुझे टोटल पैसे कितने लेने हैं, मुझे लेने हैं 7 रुपीज़, ठीक है, इसलिए मैंने +7 कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ए को देने हैं -3, मतलब 3 रुपीज़ देने हैं और बी को मुझे 2 रुपीज़ देने, तो मुझे टोटल मेरे पे कितना उधार है, टोटल मेरे पे 5 रुपीज़ का उधार है। तो मेरा उधार मतलब माइनस हो गया, मेरा कर्जा है ये, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक नंबर मेरा प्लस में है और दूसरा नंबर मेरा माइनस में, इसका मतलब क्या है, प्लस वाला मतलब क्या, मुझे कितना, मेरे पास 4 रुपीज़ है और मुझे किसी को देने हैं 2 रुपीज़, ठीक है, तो मैंने 4 में से 2 रुपीज़ उसको दे दिए, ठीक है, तो मेरे पास बचे कितने, 2 रुपीज़, मतलब मेरे पास अभी ये पैसे है ना, इसीलिए ये प्लस में है। तो आप इतना याद रखिए, अगर एक नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो आपको माइनस करना है, बट साइन किसका लगाना है, इसमें से जो बड़ा नंबर होगा, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो आपको उसका साइन, 4 का साइन प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है, ठीक है। फोर्थ आपको याद रखने वाली क्या बात है, इफ़ एक नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है तो क्या करना है, अगर एक नंबर प्लस में और दूसरा माइनस में तो भी आपको माइनस ही करना है। इसको ऐसे आप समझ सकते कि मेरे पास 3 रुपीज़ है और मुझे देना किसी को 5 रुपये है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वो 3 रुपीज़ दे दूँगी, लेकिन अब फिर भी मेरे पास 2 रुपया और कर्जा है ना, मैंने दिया तो नहीं, मैंने तो सिर्फ 3 रुपीज़ ही दिए हैं, तो मेरे को क्या है कि 2 रुपया और देना चाहिए, तो इसलिए मेरे पे 2 रुपये का कर्जा है। तो यहाँ पे अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो आपको माइनस कर देना है, बट साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा, यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो बड़ा नंबर, आपने बड़े नंबर का साइन यहाँ लगा दिया 2। अब फिफ्थ कंडीशन क्या है, अगर +1 है और -1 है, मतलब सेम नंबर है, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ 1, ये दोनों सेम नंबर है, इसके जगह 2, 3 कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो सेम होना चाहिए, प्लस में भी होना चाहिए और माइनस में भी होना चाहिए, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। कैसे आएगा 0, सपोज़ मुझे किसी को 1 रुपीज़ मेरे पास है और 1 रुपीज़ मुझे किसी को देना है, तो मैंने वो 1 रुपीज़ मेरे पास है और मैंने किसी को दे दिए, तो मेरे पास क्या बचेगा, ऑब्वियसली मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि मेरे पास 0 बचेगा। तो आंसर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर सेम नंबर हो और अपोजिट उसका साइन हो प्लस माइनस में, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये तो आपने देखा सम ऑफ इंटीजर की, मतलब अगर आपको इंटीजर्स का सम करना है तो कैसे करेंगे। व्हाट इफ़ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स, रूल्स में भी सेम ही है, जो आपने ये रूल आपने समझ लिया ना, तो आप इसमें फिर आपको आगे चल के मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब भी आएगा नेक्स्ट 7th में, बट अभी आपको फ़िलहाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना है। तो एक बार आपने ये रूल समझ लिया ना, याद रख लिया ना, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस की आती है, प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन किसकी आती है, बड़े नंबर की, प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन किसकी आती है, बड़े नंबर की,
और अगर एक नंबर प्लस में है एक में माइनस में है और सेम है अपोजिट है तो उसका आंसर 0 आएगा। ये रूल आप ध्यान रख लीजिए, आपको आगे तक काम आएगा। उसके बाद अगर हमको दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो क्या कैसे करेंगे? सेम रूल है। यहाँ पे देखिए ये 78 है। इसके पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एडिशन का। हाँ देखिए क्या है, पहला क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 दिख रहा है ना आपको? हाँ, यहाँ पे -10 दिया है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन पुट करना है ग्रेटर और लेस का। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 लिखो चाहे +2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर ये प्लस में है नंबर और ये माइनस में है तो ऑब्वियसली जो प्लस वाला होगा वो बड़ा होगा। जो प्लस वाला होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए एक है -19 और एक है -5, दोनों नंबर माइनस में है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर दो नंबर माइनस में है तो आपको क्या करना होगा, जो नंबर छोटा है वो बड़ा होगा। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 5 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। थर्ड क्या है, -3 है और 0 है। अगर माइनस में कोई नंबर है और 0 है तो हमेशा 0 बड़ा होता है। यहाँ पे 8 और 12 में दोनों प्लस है, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में तो 12 ही बड़ा होगा। या 5 हो या 0 हो, ये प्लस है, ये 5 प्लस है और ये 0 है तो ऑब्वियसली प्लस में जो नंबर होगा पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे -3 है और -9 है, मतलब कि दोनों भी माइनस में है तो हमेशा इसमें क्या होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है। तो छोटा नंबर कौन सा है? 3 है, तो यहाँ पे 3 बड़ा होगा। इस तरह करना है। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व। इसमें आपको दो इंटीजर्स दिए हुए उसको आपको सॉल्व करना है, मतलब कि ऐड करना है। 4 + 7 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है एक नंबर, दूसरा नंबर भी माइनस है तो इसका रूल क्या है, अगर माइनस माइनस प्लस होते तो क्या हो गया इसका आंसर 9, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। यहाँ पे एक नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो मैं 7 में से 2 मैंने माइनस कर दिया, कितना आया? 5, बट साइन किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा होगा। नंबर कौन सा बड़ा है? 7, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। सेम यहाँ पे है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर आ जाएगा हमारा 8। यहाँ पे +8 आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो प्लस में है। यहाँ पे देखिए एक नंबर माइनस में, दूसरा भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या आया ये? 95। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा? दोनों में माइनस है तो माइनस साइन लगेगा, -95। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में भी 71 है और प्लस में भी 70, मतलब ये दोनों नंबर सेम है बट इनका ऑपरेशन का जो साइन है वो अलग अलग है, मतलब एक माइनस में एक प्लस में। तो इसका आंसर आएगा आपका 0। मतलब 71 रुपीज़ मुझे किसी को देने थे और मेरे पास 71 रुपीज़ थे तो मैंने दे दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस तरह से ये प्लस का हुआ। अभी देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको कोई अलग से रूल नहीं है, सेम रूल है। क्या है देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपके इसमें है 78 - 45, कैसे करना है इसको। 78 है और ये माइनस वाला, एक प्लस में है एक माइनस में, और इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो -45 है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्यों लिखा है? क्योंकि वो माइनस में, मतलब वो किसी ऑपरेशनल साइन के साथ है। यहाँ 78 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसको हम प्लस ही मानेंगे और प्लस ही माना जाता है। तो अभी देखिए ये 78 तो ब्रैकेट में नहीं तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, बट 45 को हमको ब्रैकेट से निकालना पड़ेगा बाहर। हमने निकाल दिया बाहर, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे दोनों का जो साइन है वो मैटर करता है। तो आपको ये रूल याद रखना है, माइनस माइनस प्लस होता है तो आप माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देंगे और फिर 45 को आप ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। अब क्या हुआ है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, फिर आपको रूल अप्लाई करना है। दोनों नंबर प्लस में है
तो आपको सिंपली ऐड करके उसको लिख देना है। ये हो गया। सेकेंड देखिए क्या है, एक नंबर -19 है और दूसरा नंबर भी माइनस है, लेकिन हमको इसको सबसे पहले ब्रैकेट से आउट करना पड़ेगा। मैंने -19 को ब्रैकेट से निकाला। अब यहाँ पे ब्रैकेट से निकालने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो अगेन द रूल विल अप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +27। अब इसके बाद आपको फिर से ये साइन का देखना है, ये फिर से आपको रूल अप्लाई करना है। एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। तो हमने 27 में से 19 को माइनस कर लिया, तो हमारे पास बचा 8। अब यहाँ साइन क्या आएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ऑब्वियसली जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ आएगा, मतलब +27, तो यहाँ आएगा +8 या 8 भी आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 148 माइनस 37, एक प्लस में है नंबर 148 और 37 माइनस में है, तो हम पहले ब्रैकेट से निकालेंगे। 148 निकाला मैंने, फिर यहाँ देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे ये 37 बाहर आ गया। उसके बाद ये 148 भी प्लस है और 37 भी प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव। इसके बाद आपका आया है फोर्थ वाला, क्या है इसमें, 120 माइनस 200, तो ये माइनस वाला हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला और इसको एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों साइन का कंपेयर करेंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका आता है, माइनस का, तो ये हो गया इस तरह से। फिफ्थ वाला क्या है, -57 माइनस 48, इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर किया -57, और इसको जब ब्रैकेट से बाहर करने की बारी आई तो ये दोनों साइन को हम लोग माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। 48 निकाल लिया। अब एक माइनस में है मेरे पास और एक प्लस में है, तो क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा आंसर 9 आया। बट इसके आगे साइन में क्या लगाऊंगी, साइन में जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 57, तो 57 को मैंने 57 का जो है साइन माइनस का वो मैंने लगा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, -15 -24, अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, बट हमको ब्रैकेट से तो निकालना पड़ेगा बाहर, इसको मैंने ब्रैकेट से एज इट इज़ निकाल लिया, और इन दोनों के साइन के लिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने प्लस लगा दिया, ये 24 आया। अब एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, इसलिए मैंने 24 में से 15 को माइनस किया, और इसमें साइन किसका आएगा लास्ट में, जो बड़ा नंबर होगा वो, मतलब कि 24 में प्लस है, तो यहाँ पे +9 आंसर हो जाएगा। -5 इज डैश। अब -5 क्या है इन ऑप्शंस में से, ऑप्शन ए क्या है, होल नंबर, तो -5 होल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या है, वो नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग नंबर ऐसे स्टार्ट होता है, तो वो भी नहीं होगा। अब ये एक इंटीजर है क्या, या फिर ये एक फ्रैक्शन है क्या, तो फ्रैक्शन तो इसमें आते हैं, मतलब डिवीजन मेथड में, जैसे 1/2 2/3, मतलब ऐसा, तो ये फ्रैक्शन भी नहीं है, तो ये इंटीजर है। क्यों, क्योंकि इंटीजर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एन इंटीजर, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहे हैं वो, कि -5 और 0 में कौन सा बड़ा है, तो इसमें साइन दिए हुए, तो इसमें से कौन सा साइन आएगा, तो हमको पता है ये क्या है, -5 नेगेटिव नंबर है, और ये नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड होता है और राइट साइड, और बीच में सेंटर में 0 होता है, ठीक है। तो 0 हमेशा किसी भी माइनस नंबर से बड़ा ही होगा, इसीलिए यहाँ पर आएगा -5 इज़ लेस देन 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, ट्रू और फॉल्स, एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब मैंने आपको बताया है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले काउंटिंग नंबर्स, तो
तो वो तो 1 से स्टार्ट होते, तो उसमें 0 कहाँ से आया, इसीलिए ये फॉल्स होगा। अब क्या बोल रहा है दूसरा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। नेचुरल नंबर किससे शुरू होते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, तो होल नंबर में 0 भी ऐड हो जाता है। तो नेचुरल नंबर तो सारे वो होल नंबर हो ही सकते हैं ना, क्योंकि होल नंबर में तो सिर्फ क्या होता है, 0 ऐड होता है, बाकी सारे नंबर वही रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो नहीं, होल नंबर्स में क्या आता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते। तो नेचुरल सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी आता है और 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। लास्ट क्या है, द सम ऑफ अपोजिट नंबर इज़ 0। सम मतलब एडिशन, जैसे कि आपने बताया ना, अगर ये +1 है और ये -1 है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। मैंने बताया था ना, ये दोनों अपोजिट नंबर है, +1 का अपोजिट नंबर कौन सा है, -1 है, तो ये दोनों इसके अपोजिट है। इसको हम सम करते, इसका प्लस करते, तो आंसर विल बी 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग 4 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपने पता है क्या है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर। तो इसमें क्या है, 87 29 35 और 104। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, 29, ठीक है। फिर उससे बड़ा क्या है, 35, उससे बड़ा क्या है, 87, और सबसे बड़ा क्या है, 104। इस तरह से होगा। उसके बाद में ये क्या है, 87 39 27, तो क्या होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा है 27 फिर 39 87 और फिर लास्ट में 401। इसका असेंडिंग क्या होगा, 21 85 93 और 793। और ये लास्ट वाला आपका होमवर्क है, कर लेना आप। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं वो लोग, ऑब्टेन 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट आपको नंबर बनाने हैं, किससे, 1 से लेके 9 तक के डिजिट यूज़ करने हैं, और सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, रिपीट नहीं करना है। और फिर वो नंबर्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उनको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, हाँ, सबसे पहले हम 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स लिख लिए। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0 होगा, बट हम 0 को तो नहीं लिख सकते पहले, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 को, ठीक है। और जब भी हमको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो और उसमें 0 आए, तो उसकी प्लेस हमेशा सेकंड पोजीशन होती है, मतलब कि यहाँ सेकंड पोजीशन 1 के बाद आएगी, ये वाली फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 0 आएगा। फिर इसके बाद कौन सा नंबर छोटा हुआ, 2 3 4, ये हो गया 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। तो इससे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का कौन सा बनेगा, 10,000, बोल रहे ना वर्ड्स में भी लिखो, 10,234, ठीक है। और लार्जेस्ट कौन सा बनेगा 5 डिजिट, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 9 है, उसके बाद 8, उसके बाद 7, फिर 6 और फिर 5, ये बन गया। तो क्या नंबर बना है अपना, 98,000, 98,765, 765, ये आप समझ लेना, ये तो आपको भी आता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ नंबर लाइन इन योर नोटबुक एंड शो द नंबर्स। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आपको ये सारे नंबर शो करने, कौन से, -5 3 -3 और 7। तो आपको क्या करना है, और हाँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन बनानी है, सेंटर में आपको 0 रखना है, हाँ,
और 0 के लेफ़्ट साइड सारे आपको माइनस मतलब नेगेटिव नंबर लिखने हैं और राइट में आपको पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। तो मैंने लिख लिए हैं। अब मुझे अगर ये नंबर बताने हैं इस नंबर लाइन पे तो क्या होगा, ये सारे माइनस वाले ये सारे प्लस वाले। -5 कहाँ आएगा, ये यहाँ, ठीक है। उसके बाद 3 कहाँ पर है, 3 प्लस है तो प्लस वाला इस तरफ आ जाएगा। फिर -3 कहाँ है, लेफ़्ट साइड यहाँ। फिर 7 है मतलब ये +7 है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पे वो लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द नंबर्स इन द राइट ऑफ द ज़ीरो कॉल्ड। जो राइट साइड नंबर होता है मतलब राइट साइड मतलब ये वाला भाग, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। और बोल रहे जो लेफ़्ट साइड वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं हम नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आया अपना क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया है, अ डिस्ट्रिक्ट स्पेंड 69,27,762 in the financial year of 2023 and 24 and 88,36,584 in the financial year of 2024 and 25 for what, for environmental protection। एनवायरनमेंट बचाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ने कितने पैसे खर्च किए हैं इस ईयर में और इस ईयर में, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं वो, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन दिस 2 फाइनेंशियल ईयर। 2 का स्पेलिंग देखिए रॉन्ग छप गया है। इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स भी पाई गई हैं, पीछे भी जो आंसर दिए हैं उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। तो क्या है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमने ये कॉलम बना लिया, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसके बाद में इन्होंने 2023-24 में इतना पैसा खर्च किया है एनवायरनमेंट बचाने के लिए, और फिर 2024-25 में इतने पैसे उन्होंने स्पेंड किए हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो पूछ रहे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, तो टोटल हम इसको प्लस कर लेंगे, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 का 4 यहाँ, 1 यहाँ, और इस तरह से ये 12 13 इस तरह से प्लस करना तो आपको आता ही होगा। इस तरह से आपको ये प्लस कर लेना है और फिर लास्ट में यहाँ स्टेटमेंट लिखना है। आप देखिए कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में आप स्टेटमेंट मत भूलना, मतलब फाइनल आंसर आपका क्या होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज़ कितना हुआ, 1,57,64,346, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है तो लिखना ही है। लास्ट देखिए, लास्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे आपका दिमाग भी बढ़ेगा। क्या पूछ रहे हैं वो, राइट द नंबर 1 to 9 इन द गिवन बॉक्स। एक बॉक्स आपको दिया हुआ है और उसमें आपको कुछ हॉरिजेंटली और वर्टिकली नंबर दिए, डायगनली भी दिए, मतलब इस तरफ से ऐसे। तो आपको कुछ बॉक्स खाली दिए और आपको उसको लिखना है कि क्या आंसर आएगा। और ऐसा होना चाहिए चाहे आप उसको हॉरिजेंटली जोड़े, वर्टिकली जोड़े या डायगनली उसको ऐड करें, आपका आंसर सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे इसे, क्या क्या नंबर्स दिए हमको, इसमें तीनों बॉक्सेस में दिए हुए, ठीक है। इसमें हमको 2 बॉक्स में दिए हैं, उसमें तो एक ही बॉक्स में दिया। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे क्या, कि जो 3 नंबर दिए उनका हम एडिशन कर लेंगे। जैसे कि 8 + 1 + 6 कितना हुआ, ये हुआ 15, ठीक है। 15 आ गया मेरा एक लाइन का आंसर। अब हम दूसरी लाइन में जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको 3 और 5 दिया है, बट यहाँ का नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, 3 + 5 प्लस हमको नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, बट इन तीनों का एडिशन 15 होगा, ये इतना पक्का है क्योंकि पहले वाली लाइन का भी एडिशन 15 हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे, अगर हम 15 में से इन दोनों का एडिशन माइनस कर देंगे तो हमको ये आ जाएगा आंसर। मतलब 3 + 5 8 हुआ, तो हमने 15 में से 8 माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 7, ठीक है। तो पहले बॉक्स का आंसर अपना मिल गया, 7 आ गया। अब आपको देखिए अब क्या करना है, अब इसमें क्या, इसमें तो एक ही नंबर दिया, आप क्या करें, कुछ नहीं करना है। आपको ये नंबर मिल गया है, कौन सा, इस लाइन का। तो आप इस लाइन का पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए
क्या होता है 6 + 7 + 2 कितना होता है, इनका भी एडिशन 15 होता है। ठीक है, ये हमको मालूम पड़ गया नंबर, ये 7 हमने यहाँ से मालूम कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 + 5 1 + 5 और ये थर्ड नंबर हमको पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, बट इन तीनों का एडिशन 15 होगा, ये हमको पता है। तो क्या होता है 1 + 5 कितना होता है 6, तो 15 में से अगर हमने 6 को माइनस किया तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, 9 आया, यहाँ हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब सेम ये भी ऐसे ही करना है, हमको पता है इसका एडिशन क्या है 15 है, इसका एडिशन भी 15 है, तो इसका एडिशन भी 15 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, देखिए 8 + 3 प्लस कितना वो हमें नहीं पता, बट इन तीनों का एडिशन 15 है, तो यहाँ पर आ गया 4। इस तरह से ये पूरा हमारा बॉक्स फिल हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।